हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बीटेक बाबा जी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक न्यू अपडेट आज 6 दिसंबर को जारी हुआ है। 6 दिसंबर को उपेंद्र जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पंचायती राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। दोस्तों, तो मैं बता दूं, ये बेरोजगारों के लिए जो डिग्री और डिप्लोमा दोनों हैं, सिविल इंजीनियरिंग से विशेष रूप से उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि अभी अभी 2020 का वैकेंसी इनका जस्ट निकला है। इस वैकेंसी में आप देख पा रहे हो डिप्लोमा वालों को ज्वाइनिंग लगभग मिल चुकी है और डिग्री वाले जो धरने स्थल पर अभी भी बैठे हैं। ठीक है, अब देखो विशेष रूप से अभी मैं बता दूँ कि अपन आज इस वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो ये तो अपने लिए इम्पोर्टेंट खबर है ही है कि भाई वैकेंसी जो आ रही है पंचायत राज में, ये काफ़ी सालों से आ रही है और एक रास्ता पंचायत राज डिपार्टमेंट के लिए खुल गया है और विद्यार्थियों के लिए भी खुल गया है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिसमें भी वैकेंसियाँ होनी है। क्योंकि 2013 से इसमें कोई किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं हुई है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, आज अपन अभी किन किन मुद्दों पर अभी बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा तो अपना यही है कि पंचायत राज जैन भर्ती विज्ञप्ति आपके जनवरी में जारी होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, कितने पद जारी होने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि यह अभी इसी समय इस वैकेंसी को निकालने के लिए सरकार ने इतना जोर क्यों डाल रखा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी जोर डाल रखा है तो अपने लिए काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। खुशखबरी है कि वैकेंसी जस्ट आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, इसके साथ में अपन सारी चर्चाओं पर बात करने वाले हैं। अभी धरना स्थल पर क्या चल रहा है, इसके साथ में विज्ञप्ति जो आएगी इसके लिए अपने को क्या करना है, और जो आप धांधली का जो दौर देख रहे हो जैन भर्तियों में और बाकी भर्तियों में भी हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से जो जैन भर्ती है इसमें धांधली का जो आपका दौर चल रहा है उसको अपन कैसे रोकें, और इस वैकेंसी में जो करप्शन करने वाले स्टूडेंट्स है या करप्शन करने वाले जो दलाल है उनको कैसे रोका जाए, ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट खबर रहेगी। ठीक है, तो मैं बता दूं, फिर से बता दूं कि पंचायत राज डिपार्टमेंट में जनवरी माह में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जैसा कि उपेंद्र जी ने ट्वीट करके कहा है। और 6 दिसंबर को ये आज का एक न्यू अपडेट है, 6 दिसंबर का एक न्यू अपडेट है। जबकि मैं बता दूं कि उपेंद्र जी ने अभी 15 घंटे पहले, लगभग कल अपने को रात को ही अपने को सूचना मिल गई थी कि कल पंचायत राज जैन भर्ती को लेकर मीटिंग होने वाली है, गवर्नमेंट से मीटिंग होने वाली है। और वैसा ही आज हुआ है। पशुधन सहायक जलदारी वन रक्षक वनपाल पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। यह अपने आप में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपकी जो है मीटिंग है वो जल्द जारी होने वाली है, मतलब मीटिंग का जो दौर है वो आपका जल्द होने वाला है। ये उपेंद्र जी का एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने बताया है। और आज का जो ट्वीट है उन्होंने ये कहा है ट्वीट पर कि पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर पंचायत राज सचिव पीसी किशन जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कंप्लीट हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि वार्ता में क्या हुआ है, क्या बात हुई है। तो पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जनवरी माह में जारी होगी और इसके साथ में पंचायत राज एलडीसी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर इसी महीने में जारी हो जाएगा। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। तो यहाँ तक तो अपने को बात बनती है, बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा स्टूडेंट और डिग्री स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग से बने हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इनकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो जाएगी। पंचायत राज जैन की जो आज से 2013 से अपनी कह सकते हैं इस वैकेंसी का अपन इंतज़ार कर रहे हैं। और इस भर्ती में लगभग मैं कहूँ कि 93% पद खाली पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो होगी भर्ती प्रक्रिया की बात। अब मैं बात करूँगा इसके साथ में ये भी देखो उन्हीं का कुछ आज का जो ट्वीट है उससे संबंधित ये सारी चीज़ें आपकी हैं। जनवरी माह में बेरोजगारों को मिलेगा तोहफा, पंचायत राज जैन की बात कर रहे हैं। विज्ञप्ति जारी होगी, इसको लेकर वार्ता पूरी हुई है, इसको लेकर वार्ता है वो पूरी हुई है। वार्ता में बनी सहमति, जैन भर्ती की विज्ञप्ति जनवरी माह में आपकी क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अपन बात करेंगे अभी इसके पदों को लेकर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि 93% पद हैं वो अभी भी खाली पड़े हैं। इसका मतलब क्या है मैं बता दूं दोस्तों कि 2100 पद जो हैं वो टोटल अपन कह सकते हैं जैन के
इसमें से पद आपके रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। बाकी मैं बता दूं कि 1500 और कुछ पदों पे अपन कह सकते हैं 1520-30 पदों पे या लगभग 60-70 पद जो भी है 1500 कुछ पदों पे अपन कह सकते हैं कि जेटीए लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? जेटीए लगे हुए हैं। तो यहाँ से अपने पद जो बचते हैं, यहाँ से जो अपने पद जो बचते हैं वो बचते हैं 500 प्लस के समथिंग 5 पद बचते हैं। तो एक तो अपना जो खाली पोस्ट है वो ये वाली पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ में 694 पद हैं वो आपके नए सृजित पद हैं। तो हो सकता है कि अभी जो विज्ञप्ति आ रही है उस विज्ञप्ति में टोटल होकर ये वैकेंसी आई लगभग 1100 से 1200 वैकेंसी आई, या मैं कहूँ कि हो सकता है कि 694 पदों पर विज्ञप्ति आई, या हो सकता है कि 500 प्लस पदों पर विज्ञप्ति आई। और इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि 694 पदों पर विज्ञप्ति आने की ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि ये जो अभी मैंने 2100 पद बताए हैं इसमें एक SLP का जो लफड़ा है वो चल रहा है। यदि गवर्नमेंट ने हटा लिया है तब तो 500 प्लस और 500 प्लस कुछ पद और प्लस 694 पद टोटल मिलकर आ जाएगा। यदि आपका SLP अभी तक ही नहीं हटाया है तो हो सकता है 694 पद ही आपको मिल पाएँ। तो ये तो हो गई विज्ञप्ति नंबर ऑफ पोस्ट की बात कि पंचायत राज जैन में आपकी पोस्ट लगभग कितनी आएगी। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी जो विज्ञप्ति डाली गई है या इस प्रकार का जो स्टेटमेंट उपेंद्र जी के द्वारा डाला गया है वो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जो डिग्री जैन भर्ती को लेकर जो आंदोलन जारी है, डिग्री जैन भर्ती को लेकर जो आंदोलन जारी है उस आंदोलन को कमज़ोर करने की बात कही जा रही है। अपन ये कह सकते हैं कमज़ोर इसलिए कहने की बात की जा रही है क्योंकि डिग्री स्टूडेंट सारे के सारे धरने स्थल पर बैठे हैं और ऐसा विज्ञप्ति डालकर वहाँ से स्टूडेंट्स को हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी धरने स्थल से ही जस्ट बात करके आया हूँ। अब विशेष रूप से देखो बात ऐसी है दोस्तों कि विज्ञप्ति जारी होने वाली है, बहुत अच्छी बात है, वैकेंसी आने वाली बहुत अच्छी बात है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात है कि जो अभी अपने को जो पहले दिया गया था, मैं बता दूं डिप्लोमा वैकेंसी में भी काफ़ी अच्छा धांधली हुई है और मैं बता दूं कि कैसे तैसे करके गवर्नमेंट ने इनको JN बना दिया है, इनकी पोस्टिंग डाल दी गई है। जबकि डिग्री स्टूडेंट जो हैं वो 6 दिसंबर का पेपर आउट होने के बाद में 12 सितंबर इनका पेपर हुआ और 12 सितंबर से अपन बात करेंगे कि 12 सितंबर में वाले पेपर की जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में 3 गुना की जो मेरिट है वो मैं बता दूं 100 प्लस गई है। जबकि मैं कहूं डिप्लोमा में 2 गुना स्टूडेंट लिए गए थे, उनकी मेरिट भी लगभग 100 प्लस गई थी। तो विशेष रूप से बात यह है कि बोर्ड जो है अपने मन में आए वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया है, कहीं 2 गुना ले रहा है तो कहीं 3 गुना ले रहा है, कुल मिला के अपनी मेरिट को कवरेज करने में लगा हुआ है कि मेरिट कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा नहीं जाएं। लेकिन मैं बता दूं 3 गुना की मेरिट भी 100 प्लस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब विशेष रूप से दोस्तों बात ये है पंचायत राज वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए इस वैकेंसी जो अब नेक्स्ट जो वैकेंसी होने वाली है, पंचायत राज वैकेंसी होने वाली है, क्या अपने सामने क्वेश्चन यही है क्या यह वैकेंसी एकदम फेयर करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट बात है। मान के चलो कि 694 पद आते हैं और यही पद गवर्नमेंट द्वारा फिर से क्या किया जाते हैं या दलालों द्वारा क्या किया जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, तो दोस्तों फिर से अपने हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को भी अपने को मजबूत रखना है। मजबूत इसलिए रखना है क्योंकि जो अभी इस भर्ती की यदि जाँच हो जाएगी, CBI जाँच हो जाएगी, तो CBI जाँच से जो अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष हैं या जो भी लिप्त जो कर्मचारी है वो सारे के सारे बर्खास्त कर दिए जाएंगे और एक नए फॉर्मेट से एक अपनी ये वैकेंसी होने वाली है। इसके साथ मैं कहूँगी दोस्तों कि जो पंचायत राज जो वैकेंसी है ये फेयर करवाने के लिए अपने को कानून भी बनवाना है कि जो भी लिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। ये सारी चीज़ें जब होगी तभी अपना जो PRD का जो वैकेंसी आया है, जो PRD का वैकेंसी जनवरी में आने वाला है 694 या फिर जो भी 500 प्लस कुछ पद हैं या टोटल 1200 के समथिंग पद पकड़ के चलो, इन वैकेंसी को फेयर रूप से करवाया जाएगा। तो विशेष रूप से दोस्तों यही बात है कि अपने को धरना स्थल से भी नहीं हटना है, अपने काम को भी अंजाम तक पहुंचाना है। जबकि मैं बता दूं कि धरना स्थल को कमज़ोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप भी देख रहे हो कि यहाँ पर आज की वार्ता है राजेंद्र जी गुड्डा PWD मंत्री जो हैं वो आज अपने धरना स्थल पर पहुँचे थे और धरना स्थल पहुँच के बच्चों से संज्ञान लिया है और
आगे की रणनीति को निर्धारित किया है कि वो किस प्रकार से सीबीआई जांच या इस भर्ती की जांच को आगे सरकार तक कैसे रखेंगे। तो इधर मंत्रियों का दौर चल रहा है, इस तरफ अपने को वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो यहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट हटाने की बात चल रही है दोस्तों, आंदोलन को कमज़ोर करने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। बाकी मैं बता दूं, डिप्लोमा स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी में लग जाइए, और जो डिग्री स्टूडेंट है वो आंदोलन तैयारी दोनों का ही उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि धांधली हुई फिर से तो दोस्तों इस वैकेंसी में भी अपने हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। देखो आज का जो अपडेट है, कोटा से भी ये अपडेट है, कोटा अलवर हर जगह मतलब सीबीआई जांच को लेकर, डिग्री जैन भर्ती को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। ये आज का ही अपडेट है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग में बात कहूँ कि अपनी जो पोस्ट देखो, मैंने 2 नवंबर को एक आपको पोस्ट डाला गया था, 2 नवंबर को पोस्ट डाला गया था कि पंचायत राज वो कमिंग सून, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है। इसके साथ में दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने बताई थी वही पोस्ट की मैं आज ही बात करूंगा, उसी पोस्ट की मैंने पहले भी बात की कि टोटल आपके 500 प्लस कुछ पद हैं, लगभग 600 के समथिंग मार्क पकड़ के चलो, और 694 जो पद हैं जो नए पद सर्जित हुए हैं, लगभग 1200 से 1294 पद हैं। यदि SLP आदि आपकी हटा ली गई है, ठीक है, तब लगभग आपकी इतने पदों पर भर्ती आएगी, 1294 पदों पर या 1200 की समथिंग लगभग पदों पर भर्ती आएगी। और अभी तक गवर्नमेंट ने यदि SLP नहीं हटाई है तो आपके न्यू सर्जित जो पद हैं उन पर लगभग दोस्तों वैकेंसी करवाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विद्यार्थियों के पास पहुँचाएँ, जो वो हर हकीकत को समझ सकें और अपनी तैयारी को बराबर रख सकें, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए एक नया अपडेट आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। ओके, धन्यवाद।